मेरे सरकार के फरमान के दाएं बाएं बरकतें रहती है मेहमान के दाएं बाएं। और जितने भी नात के शोरा है फरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। जितने भी नात के शोरा है फरोज़े महशर सब नजर आएंगे हस्सान के दाएं बाएं। लिखते रहते हैं सभी नेकी बदी होश रहे, दो फरिश्ते हैं हर इंसान के दाएं बाएं। और सामईन बड़े अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, वक्त की किल्लत दामनगीर है। आइए अपनी असल मकसद की तरफ लौटते हैं और मैदान खिताबत की तरफ चलते हैं। और मेरे दोस्तों एक ऐसे खतीब से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनके लिए आप काफी देर से पल के पौड़े बिछाए बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी तरोताजगी के साथ ताजा ताजा नौ बना होकर इन 4 मिसरों का इंशाल्लाह इस्तेमाल कर लीजिए। उसके बाद इंशाल्लाह असतिज़ा-ए-किराम की भी तवज्जो चाहता हूँ। पीछे से भी अगर उनकी भी दुआएं मिल जाएगी, मेरे दामन में आ जाएगी तो इंशाल्लाह मैं कामयाब अपने आप को समझूंगा इंशाल्लाह। शेर के दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, अमा बड़े बड़े तवज्जो चाहता हूं। शेर दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, हरे गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े। थोड़ा सा और बोले रहे कि सुभान अल्लाह। आप डरिए मत, यहाँ माशाअल्लाह तमाम क़ुज़्ज़ा हज़रात यहाँ मौजूद है, मुफ्तियान किराम मौजूद है। मेरे दोस्तों, दुनिया की किसी दारुल इफ्ता ने आज तक सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पे पाबंदी नहीं लगाई, लिहाजा आप बोल सकते हैं। मैं आपको बता दूं, उर्दू का एक आदमी है अंजुमन में चुप चुप, ऐसा नहीं है कि उर्दू से वो बदगुमान है। शुगर का वो मरीज है, परहेज है उसे। उर्दू को लोग कहते हैं मीठी ज़बान, तो अगर आप नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे ये सब शुगर के मरीज बैठे हुए हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया। ऐसे में भी कहा जाता है कि मुझको शुगर का मर्ज है तो ये पत्थर कैसा, मुझको रसगुल्ले से मारोगे तो मर जाओ, है कि नहीं? तो थोड़ा सा लहक में बोले, दरे रसूल पे हमने बड़े बड़े देखे, हरे गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे। हरे अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना बड़े बड़े देखे। अजब है इश्क जो बीमार उठ नहीं सकता, वो चाहता है मदीना बड़े बड़े देखे। आइए हम यहाँ से बड़ी तेजी के साथ महाराष्ट्र की सरजमी से सफर करते हैं, कैसे सुबह से होते हुए गुजरते हैं। और मेरे दोस्तों चलते हैं पटना की सनाती सरजमी पे। वहाँ जाते ही दरियाए सुखन में गोता लगाते हैं, गोता लगाते ही एक सदफ निकालते हैं। सदफ का जब मुख खोलते हैं तो उसमें प्यारे खतीब का नाम निकलता है, जिसे मुकर्रिर शौला बयां नौजवानों की दिल की धड़कन आली जनाब हजरत मौलाना काजी वसी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया नायब काजी इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना। मैंने हाय हयात को एहतराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपनी ईमानी इरफानी हक़ानी तकरीर से खाबिदा कौम को बेदार करे। इस शेर के साथ के फूल से चाँद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, बोलिए सुभान अल्लाह। फूल से चाँद से खुशबू की ज़बां से सुनिए, हर तरफ आपका किस्सा है जहाँ से सुनिए। सबको आता नहीं दुनिया को सजा कर जीना, अरे जिंदगी क्या है ये हजरत की ज़बां से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रक़ू वज़्कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अन्क़ज़कुम मिनहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही लअल्लकुम तहतदून। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अयज़न क़ुल या अहलल किताबि तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह व ला नुश्रिक बिही शैअा वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
वअन अम्र इब्न अब्दुल्लाह क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयअतियन्न फी उम्मती मा अता अला बनी इसराईल हिज़्बुन नअल बिन्नाल हत्ता लौ कान फी बनी इसराईल मन अता उम्महु अलानिया लकान फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक वतफर्रक़त बनु इसराईल अला 72 मिल्लह वतफ्तरिक़ु उम्मती अला 73 मिल्लह वकुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतुन वाहिदह क़ालू मन हिय या रसूलल्लाह क़ाल मा अना अलैहि व अस्हाबी औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब सदर अली क़द्र काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवान साथियों, पर्दानशीं ख़वातीन, आज का ये इजलास अपने मकासद के एतबार से बहुत अहम है और वजह यह है कि इस इजलास में काबिल क़द्र और मुअतबर उलमाए किराम के मुबारक हाथों से फारिग़ तहसील हुफ़्फ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। गोया इस इजलास की निस्बत कुरान मुक़द्दस से बड़ा गहरा बहुत गहरी है और हुफ़्फ़ाज़ किराम के ताल्लुक से इस इजलास का मुनक़िद होना यकीनन इसके रौनक में और इसकी बरकत में इजाफा करता है। अल्लाह ताला इस इजलास को कबूल फरमाए। मदरसा तदरीसुल कुरान, मुझे ये मालूम हुआ कि 10 सालों का अरसा इसे हुआ है और असातिज़ाए किराम ने मेहनत व दिलचस्पी से जिस कामयाबी और हुसूलियाबी का सामना इन्होंने किया है और अल्लाह ने कामयाबी अता की है, काबिल रश्क है कि अब तक 50 हुफ़्फ़ाज़ किराम इनके इस इदारे से फारिग हो चुके हैं। गुज़श्ता सालों में इन्होंने 25 हुफ़्फ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी थी और मेरे इल्म में ये बात लाई गई है कि आज भी उसी के बक़द्र हुफ़्फ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत रखी जाएगी। अल्लाह ताला इस इदारे को कबूल फरमाए। असातिज़ा, मुखलिसीन, मुआविनीन, तमाम मुताल्लिकीन को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपनी शायान शान बेहतर से बेहतर बदला अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी, इस इजलास का वक्त मुकर्रर है और आप सब इससे वाकिफ हैं। मैं मुनासिब समझता हूँ कि इस मुख्तसर वक्त में 2-3 गुजारिशात आपके सामने पेश करूं। अल्लाह ताला हम सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, जब इश्क सिखाता है आदाब खुद आगाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही। अत्तार हो, रूमी हो, राजी हो, गजाली हो, कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहरगाही। ऐ ताइर लाहौती, उस रिज़्क़ से मौत अच्छी जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। हाज़रीन गिरामी, मौजूदा हालात में मदारिस चलाना और हुफ़्फ़ाज़ को तैयार करना, दर बदर होकर दीन इलाही की खिदमत करना, कुरान मुक़द्दस की खिदमत करना, हम समझते हैं कि ये जिहाद से कम नहीं है। जो मेहनत, मशक्क़त और जांफशानी है वो अल्लाह ताला की तरफ से हौसला और अल्लाह की तरफ से हिम्मत का नतीजा है कि उलमाए किराम और हुफ़्फ़ाज़ किराम किराए के मकानों में इदारे को कायम करके मशक्क़त और मेहनत बर्दाश्त करके वो
तलबा के दिलो दिमाग में कुरान मुकद्दस को राशि को पैवस्त करने का काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला हौसला अता फरमाए और कबूल फरमाए। ये बात भी वाज़ेह है कि अगर पूरी दुनिया में इस्लाम जिंदा है और यकीनन जिंदा रहेगा, ये फैज है मदारिस इस्लामिया का, ये फैज है इन्हीं दरसगाहों का, जिस दरसगाहों में बोरिए पे बैठकर, चटाइयों पे बैठकर, जिन्हें दुनिया 2 पैसे और 2 कौड़ी का लोग समझती है, उनकी मेहनतों का समरा और नतीजा है कि आज दुनिया के तुलो अर्ज में, मशरिक़ व मग़रिब और शुमाल व जुनूब में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। और यकीनन इन मदारिस और दस्तगाहों का रिश्ता सुफ़ा से है और सुफ़ा को आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था। गौर करें तो मस्जिद नबवी के दामन में सामने शहर में जो चबूतरा था, उस पर सहाबा किराम बैठकर कुरान करीम पढ़ने, पढ़ाने, सीखने और सिखाने के अमल में मशगूल रहते थे। वो जो सिलसिला आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया ताहुनूस कायम है और क़यामत तक इंशाअल्लाह वही सिलसिला कायम रहेगा। इसलिए हम समझते हैं कि मदरसा तदरीसुल कुरान की निस्बत डायरेक्ट सुफ़ा से है और तदरीसुल कुरान में पढ़ने और पढ़ाने वालों की निस्बत असहाबे सुफ़ा से है। और ये निस्बत बड़ी है लोगों जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा तक पहुंचाने वाली है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बातें होंगी और हजरत मौलाना सुफियान साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह इस ताल्लुक से उनके हाथों से जब दस्तार बंदी होगी तो कुछ गुफ्तगू भी हजरत फरमाएंगे। मैं जो गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी मुकद्दस किताब में फरमाया, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़, ऐ लोगों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो, वला तफर्रकू, और आपस में इंतशार, इख्तिलाफ और तफरका की बीज न डालो। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम, और याद करो अल्लाह की उस नेमत को कि तुम आपस में सख्त तरीन दुश्मन थे। अल्लाह ने ईमान की दौलत से तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी और तुम आपस में अदावत और दुश्मनी के कायल थे। अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को ऐसा मिला दिया कि तुम एक दूसरे के लिए जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। यह आयत करीमा हमें बताती है कि इस्लाम इत्तिहाद चाहता है, इस्लाम इत्तेफाक चाहता है, इस्लाम दुश्मनी नहीं दोस्ती चाहता है, इस्लाम मोहब्बत की तालीम देता है। इस्लाम आने के बाद तो दुश्मन दोस्त बन गए। अगर दोस्त दुश्मन बन रहे हैं और अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं तो जरा पीछे मुड़कर उन्हें जायजा लेना होगा कि आयत करीमा की रोशनी में उनके अंदर कमाले ईमान है या नहीं। आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म मिला, कुल या अहलल किताब, ऐ नबी आप कहिए अहले किताब से, यहूदियों से, ईसाइयों से, आओ एक ऐसे पॉइंट की तरफ, एक ऐसे मुत्तफ़िक़ा मामले की तरफ जिसमें हमारा और तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं। इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम। हालांकि ये बात वाज़ेह है
कि यहूद मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन उस जमाने में भी थे, आज भी हैं और क़यामत तक रहेंगे। कुरान मुक़द्दस ने इस बात की वज़ाहत की है, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम, कि यहूदी और नसरानी कभी आपसे खुश नहीं हो सकते, आपको पसंद नहीं कर सकते। बावजूद इसके अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी आप कह दीजिए, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, एक ऐसे पॉइंट की तरफ आओ जिसमें हमारा और तुम्हारा कोई इख्तिलाफ नहीं है। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, कि हम अल्लाह ही की इबादत करेंगे। वहदानियत में तुम्हारा ईमान है, तुम ये मानते हो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल थे, तुम मानते हो कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने क्या पैगाम दिया, वहदानियत का पैगाम दिया। तुम तौहीद के कायल हो तो आओ वहदानियत पर हमारा और तुम्हारा इत्तेफाक रहे। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह वला नुशरिक बिही शैआ, तुम हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा नहीं बनाओगे, हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा नहीं मानोगे। वला यत्तखिज़ बअज़ुना बअज़न अरबाबन मिन दूनिल्लाह। पता चला क्या आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म दिया गया कि आप तौहीद की बुनियाद पर, वहदानियत की बुनियाद पर यहूद से, नसरानियों से, अहले किताब से मुआहिदा कीजिए, गर्चे उनका इख्तिलाफ रिसालत में है, अपनी जगह रहे, कम से कम तौहीद के तो कायल हैं। आप इत्तेहाद करके मुशरिकीन मक्का को कहिए, उनका तो तौहीद पर भी ईमान नहीं है, वो तो अल्लाह के साथ शरीक ठहराते हैं। कम से कम मुशरिकीन तो तौहीद के कायल हो जाएं। हमारा हाल ये है कि हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम अपने आप को साहिब ईमान कहते हैं। एक तरफ हमारा दावा है कि हम साहिब कुरान हैं, एक तरफ हमारा ऐलान है कि आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे पर, आपकी सीरत पर और सुन्नत पर हम कुर्बान होने को तैयार हैं। और दूसरा चेहरा हमारा ये है कि हम खानदानों में बटे हुए हैं, हम गरोहों में बटे हुए हैं, हम इलाकाओं में बटे हुए हैं, हम जमातों में बटे हुए हैं, हम मुख्तलिफ रियासतों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ इलाकों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ रंगों में बटे हुए हैं, मुख्तलिफ नस्लों में बटे हुए हैं। याद रखो, बुताने रंग बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, न ईरानी रहे बाकी, न तुरानी न अफगानी। हम कहते हैं कि मुसलमान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में उसी जगह हजरत उमर फारूक भी तशरीफ फरमा है, आप ही की मजलिस में हजरत सलमान फारसी भी तशरीफ फरमा है, आप ही की मजलिस में सुफैल दौसी भी तशरीफ फरमा है, उसी मजलिस में बिलाल हबशी भी तशरीफ फरमा है। एक का रंग काला है, एक का रंग गोरा है, एक अरब के रहने वाले हैं, एक फारिस के रहने वाले हैं, एक कुरैश से ताल्लुक रखने वाले हैं, एक दूसरे और तीसरे कबीले से ताल्लुक रखने वाले हैं। लेकिन आका की मजलिस में आने के बाद और दौलत ईमान से माला माल होने के बाद, मुशर्रफ इस्लाम होने के बाद, दामन रहमत में आने के बाद उन्होंने फिरका परस्ती, इलाका, ज़बान, रंग, नस्ल, सारी चीजों को अपने पांव तले रोंद दिया और कान्नहुम बुन्यानुम मरसूस की अमली तस्वीर बनकर ये जाहिर कर दिया कि हम एक हैं और सिर्फ आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामी। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, आलमी मंजरनामे पे नजर डालें और मौजूदा सियासी और समाजी सूरत हाल का मुताला करें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि अगर मुसलमानों ने तालीमी पसमानदगी को दूर नहीं किया और बिरादरी और खानदान और मसलक व मशरब के इख्तिलाफात को दूर नहीं किया
तो बाइज्जत तौर पर बाइज्जत कौम की हैसियत से ये इस मुल्क में और पूरी दुनिया में जिंदा नहीं रही। एक हो मुस्लिम हरम की पासवानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताबा के काश। अफसोस इस बात पर है कि हमारे दरमियान कहीं बिरादरी का इख्तिलाफ है तो सूबे का इख्तिलाफ है, ये वहाँ का वो यहाँ का, ये बिहारी ये यूपी ये महाराष्ट्री ये फला और फला, एक तरफ ये इख्तिलाफ, दूसरी तरफ ये इख्तिलाफ कि ये शेख ये खान ये पठान ये अंसारी ये मंसूरी, तीसरी तरफ ये इख्तिलाफ कि ये आदमी फला मसलक का है ये आदमी फला मसलक का है। ए मुसलमानों, सबके सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो। ए मुसलमानों, सबों के लिए अल्लाह की वही अल्लाह की किताब है जिसे हम सब कुरान करीम कहते हैं। ए मुसलमानों, सबों का किबला वही है जो बैतुल हराम जिसे कहते हैं, खाना काबा कहते हैं। सबों का ईमान तौहीद पर, सबों का ईमान रिसालत पर, सबों का ईमान खातमुल मुरसलीन पर, सबों का ईमान खातमुल कुतुब पर। बावजूद इसके हमने अपने दिलों में नफरत, अदावत और दुश्मनी की ऐसी ऊंची दीवारें खींच रखी हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अपने पड़ोसी की खिदमत करो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी बिरादरी का हो, इंसान है तो वो हमदर्दी का हकदार है। अलमिया ये है कि ये मुसलमान उस पड़ोसी की खिदमत क्या करेगा, अपने सगे भाई से सलाम करने को और मुसाफा करने को तैयार नहीं है और कहता है कि मुसलमान दुरंगी छोड़ दे, यकरंग हो जा, सरासर मोमो या संग हो जा। अल्लाह को ये दोहरी पॉलिसी पसंद नहीं है। हमारा मुल्क इस वक्त किस रुख पे जा रहा है, दुनिया हमारे बारे में क्या क्या फैसले कर रही है और हम आज तक अपने आप को घरेलू इख्तिलाफात से ऊपर नहीं निकाल सके। दुनिया आसमान पे कमंडे डाल रही है, पूरा दुनिया शेर इस्लाम और कवानीन इस्लाम के खिलाफ एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है और ये मुसलमान बदकिस्मती इस बात की है कि आज तक अपने आप को बिरादरी और मसलक के इख्तिलाफ से निकाल नहीं। हम इस झगड़े में पड़े कि कौन आमीन जोर से बोलेगा और कौन धीरे से बोलेगा। हम इस तमाशे में पड़े कि कौन आदमी नमाज में हाथ सीने पर बांध रहा है और कौन नाफ के नीचे बांध रहा है। हम इस झमेले में पड़े क्या आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ कैसे पढ़ी जाए, क्या खड़े होकर या बैठकर। हे मुसलमानों, जरा अपने आप को इन चीजों से ऊपर उठाओ, जरा निकालो इस तंगी से अपने आप को कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी के इम्तिहान और भी है। गैरत है, हमीयत है, आक़ाए मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से उल्फत है, मोहब्बत है, लगाव है तो ऐलान कर दो कि जिसे जिस तरह से नमाज पढ़नी है पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़ो, चाहे आदमी जोर से कहना हो, धीरे से कहना हो, हाथ जहां बांधना हो या हाथ ना बांधना हो, तेरी मर्जी जैसी भी हो, लेकिन अल्लाह के सामने झुक और अल्लाह को एक मान, अल्लाह की इबादत कर। जिसकी तबीयत जैसे चाहे वैसे करे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुरूद और सलाम का नजराना पेश होना है, चाहे बैठ कर करे, खड़े होकर करो, नमाज में करो, गैर नमाज में करो, लड़ो मत और याद रखो, हे मुसलमानों, मजहब की तबलीग करो, मसलक की तबलीग बंद। जब तक मसलक की तबलीग चलती रहेगी, अगर मजहब नहीं बचा तो मसलक भी नहीं बचेगा। अगर मजहब बच गया तो मसलक बच जाएगा। हमारी फिक्र ये है कि हर आदमी अपना अपना फ्लैट बचा रहा है, लेकिन अगर अपार्टमेंट के नीचे किसी ने बम नस्ब कर दिया
तो बोलो लोगों, हम में से हर शख्स अपना अपना फ्लैट बचाने के चक्कर में अगर लगेगा तो क्या किसी का फ्लैट बच सकेगा? अरे कोशिश करो कि पूरा अपार्टमेंट बच जाए। जब अपार्टमेंट बचेगा तो आपका भी फ्लैट बचेगा, हमारा भी फ्लैट बचेगा, उनका भी फ्लैट बचेगा, उनका भी फ्लैट बचेगा। आज का ये इजलास इस बात का तकाजा करता है और दावत फिक्र देता है कि मुसलमानों, मसलकी, बिरादरी, खानदान, इलाका, सूबा, रंग, नस्ल और ज़बान के तमाम इख्तिलाफात को पांव तले रोक दो। और आक़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया, इन्नमल मुस्लिमून कजसदिन वाहिद इज़ा इश्तका ऐनुहु इश्तका कुल्लु व इज़ा इश्तका रअसुहु इश्तका कुल्लु, उसकी अमली तफसीर बनने की कोशिश करो। और बॉम्बे के मुसलमानों, मैं ये अर्ज कर दूं कि जिस दिन इस मुल्क के मुसलमानों ने अपने इन इख्तिलाफात को पांव तले रौंद दिया और ईमान की बुनियाद पर, इत्तिहाद कलमा की बुनियाद पर अपने सबों में इत्तिहाद पैदा कर लिया, तो हमारी नस्ल का ये मासूम बच्चा, ये छोटे छोटे बच्चे और ये नौजवान जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं, फिर वही तराना गुनगुनाएंगे जो अल्लामा ने कहा था कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां। वो दिन है याद तुझको था तेरी डालियों में जब आशियां हमारा, ए मौजूद तू भी पहचानता है हमको, तक है तेरा दरिया अफसाना खां हमारा, मगरिब की वादियों में पूंजी अज़ा हमारी, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। लेकिन मेरे दोस्त, इस तराना को गुनगुनाने के लिए और इसको गाने के लिए जरूरी है कि हम नफरत और अदावत की तमाम दीवारों को तोड़कर हम एक बन जाएं और सिर्फ ये फलसफा याद रहे कि हम सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी करते हैं, हम सब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। इसके अलावा हमारा कोई मसलक नहीं है, जो कुछ भी है हमारा जाती है, औला या गैर औला का इख्तिलाफ है और इसमें उम्मत के लिए आसान। मेरे दोस्तों, इन हालात में जिनसे हम सब गुजर रहे हैं, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ, ज़ब्त के साथ हमें दलितों, गरीबों, पसमानदा बिरादरान वतन को अपने गले से लगाना होगा और हल्फुल फजूल और मीसाक़े मदीना के वाक़या को सामने रखकर उस पर अमल करना होगा। उलमा को भी, नौजवानों को भी, असातिज़ा को भी और दानिशवरों और सरबराहों को भी आक़ा मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फलसफा पेश किया और ग्लोबल आइडियोलॉजी, आफाकियत इसमें यह है कि पूरी दुनिया के लिए कि जब ताजिर मक्के में आया और उसने अपना सामान बेचा और अब्दुल्लाह इब्न जदान नामी शख्स ने उससे अपना सामान, उससे सामान खरीदा। जब ताजिर ने पैसे का मुतालबा किया तो उसने पैसा देने से इनकार किया। जो मजबूत है कमजोर को दबाने की कोशिश करता है, उसने कहा कि मैं पैसे नहीं देता, तुम्हें जो करना है करना। वो ताजिर था, मुसाफिर था, अजनबी था, उसने मक्का मुकर्रमा में हरम मुक़द्दस के सामने ऊंची जगह पर खड़े होकर ये ऐलान किया कि मक्का के सरबराहों, ए रईसों, ए मक्का के कबीलों के सरदारों, मैं मुसाफिर हूँ, मैं अजनबी हूँ, मैं अपने वतन से दूर और अपने बच्चों से दूर तुम्हारे शहर में आया हूँ। मैंने अपना सामान फला आदमी के हाथों फरोख्त किया है, उसने सामान तो ले लिया मगर वो मेरे पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, ये मेरे ऊपर जुल्म। कुर्बान जाइए,
मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये बात मालूम हुई, बहुत नागवार गुजरी। अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूरे नबूवत से सरफराज नहीं हुए थे, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत नहीं मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के तमाम सरदारों को और मुख्तलिफ कबीले के लोगों को बुलाया और आपने एक तजवीज रखी और फरमाया कि लोगों, आज ये तय करो कि अगर कोई मजलूम, अगर किसी मजलूम पर, किसी कमजोर पर कोई जुल्म करे तो हम मजलूम की मदद करें। अगर किसी अजनबी, किसी मुसाफिर, किसी ताजिर का कोई सामान लूट ले, हम जालिम का हाथ पकड़ेंगे और उस मुसाफिर और अजनबी की मदद करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तजवीज रखी और ये एग्रीमेंट हुआ मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों के साथ, और उस एग्रीमेंट का नाम रखा गया हल्फुल फुजूल। ये क्या है? कमजोरों की मदद, जालिमों को जुल्म से रोकना, मुसाफिरों की, ताजिरों की, अजनबी जो दूसरे शहर से आने वाले हैं उनकी मदद करना। उस वक्त तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी नहीं बने थे, उस वक्त तो मक्के में कोई मुसलमान नहीं था, सब के सब कुफ्र शिर्क में मुब्तला थे। लेकिन उस माहौल में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरीबों, मजदूरों, दबे कुचले और पिछड़ों के लिए आपने मुआहिदा फरमाया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, तो मदीना मुनव्वरा में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ के मुशरिकीन को, यहूदी के मुख्तलिफ कबीलों को जमा करके मुसलमानों के दरमियान मुआहिदा करवाया और उसमें तहरीरी तौर पर ये बातें तय हुई कि अगर मदीने के किसी मुशरिक पर खारिज का कोई आदमी हमला करता है, जुल्म करता है, तो मुसलमान चुप नहीं बैठे। अगर किसी यहूदी पर कोई आदमी ज्यादती करता है, मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे। और अगर किसी मुसलमान पर बाहर का कोई आदमी जुल्म करे तो यहूदियों को भी उसके लिए उठना होगा और उन्हें भी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। इस एग्रीमेंट का नाम रखा गया मीसाक़े मदीना। मेरे नौजवान दोस्तों और साथियों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ये जो दो नमूने हैं, एक नबूवत से पहले का और दूसरा नमूना मीसाक़े मदीना का, आज के सियासी और समाजी हालात में जबकि मुसलमान और इस्लामों के खिलाफ मुनज़्ज़म तौर पर साजिशें की जा रही हैं और एक तबका मुस्तकिल शरंगेजी और नफरत अंगेजी में मुब्तला है और वो वही उसका काम है। मेरे नौजवान दोस्तों, हमें इन दोनों वाक़यात को, हल्फुल फुजूल और मीसाक़े मदीना को सामने रखकर शहर के गरीबों, दलितों, चाहे उनका मजहब और धर्म जो भी हो, इंसानियत की बुनियाद पर इत्तेहाद की फजा कायम करनी चाहिए। उनको अपने यहाँ बुलाना चाहिए, अपने मदरसों में भी उनको आने की दावत देनी चाहिए। अगर हो सके तो दोस्तों को ये कहना चाहिए कि तुम हमारी मस्जिदों में आकर सुनो कि हमारे उलमा और हमारे इमाम जुमा को क्या तकरीर करते हैं और लोगों को क्या पैगाम देते हैं। क्या वो हुब्बुल वतनी का पैगाम देते हैं या नफरत की बात करते हैं? आप और आप सुनो। ऐ लोगों, जब तक ये जज्बा पैदा नहीं किया जाएगा और जब तक ये मिजाज नहीं बनाया जाएगा, शरंगेजी और नफरत अंगेजी का माहौल सर्द नहीं। लेकिन हमें तो अफसोस इस बात पर है कि तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, वरना गुलशन में इलाजे तंगी ये दामा भी है। ये मुसलमान जो मामूली
इख्तिलाफ की बुनियाद पर, मामूली मसलकी इख्तिलाफ की बुनियाद पर एक दूसरे की दावत में नहीं जाता, एक दूसरे की तकरीबात में शिरकत नहीं करता, एक दूसरे से सलाम मुसाफा और मुआनकत तक नहीं करता जो सुन्नत रसूल है। तो क्या ऐसे माहौल में हम उम्मीद कर सकते हैं कि शहर के और मुल्क के उन लोगों को अपने साथ लगाएं जिनके ऊपर मुसलसल नफरत के दवाएं नफरत की छिड़की जा रही हैं? क्या हम उन्हें अपने दामन मोहब्बत में लेने में कामयाब हो सकेंगे? मेरे नौजवानों, दोस्तों, इसलिए मेरा ये पैगाम है कि हम अपने सफों में सिर्फ और सिर्फ कलमे की बुनियाद पर इत्तेहाद पैदा करें, अपने बड़ों का एहतराम करें, अपने छोटों को पर शफ़क़त रखें और उनको अजीज समझें। कुरान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो हमें ये बताती है कि अगर छोटा है, कोई भी छोटा है, आका ने फरमाया मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़िर कबीरना फलैसा मिन्ना, कि जो हमारे बड़ों छोटों पर शफ़क़त न करे और बड़ों का इकराम न करे, जाहिर है कि ये मुसलमानों की शान नहीं है और ये हमारे मयार और हमारी सीरत और हमारे तर्ज जिंदगी के खिलाफ। इसमें ये बात नहीं कही गई कि वो छोटा बच्चा, वो इमाम साहब का बच्चा है तो हमने उसे गोद में उठाया, वो हाजी साहब का पोता है तो हमने गोद में उठा लिया। इसलिए कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों पर शफ़क़त का हुक्म दिया, लेकिन वो जो रिक्शा पुलर है और वो जो ठेला पुलर है, वो जो मजदूर है, उसके बच्चे के कपड़े में गर्द लगा हुआ है, उसके साथ भी शफ़क़त कौन करेगा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ हमें ये नहीं सिखाती कि उसके बच्चे के साथ भी शफ़क़त करो? अरे मुसलमान तो मुसलमान क्या, अगर पाठक जी का भी बच्चा है, अगर किसी रानू जी का बच्चा है, उसे भी प्यार करो। इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु वसल्लम ने आम तौर पे फरमाया है, इसमें उमूम है, मल्लम यरहम सगीरना, इसमें ये नहीं कहा गया कि वो सगीर, वो बच्चा किसी मुसलमान का हो या किसी फला मसलक या फला बिरादरी का हो, वो इंसान का बच्चा है, चाहे जिसका बच्चा हो, काबिल शफ़क़त है और लायक शफ़क़त है। आका ने फरमाया जो हमारे बड़ों का इकराम ना करे, बड़ा हमारा रिश्तेदार है तो हम उसके लिए जगह खाली करते हैं, अगर हमारा बड़ा है तो उसका इकराम करते हैं, लेकिन ये बच्चे छोटे छोटे 17 साल 18 साल के यहाँ शरारत कर रहे हैं और समाज का एक बड़ा आदमी जा रहा है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ का मतलब ये है कि चाहे वो समाज का बड़ा आदमी किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, वो लायक ताज़ीम है, उसकी ताज़ीम की जाए, उसका एहतराम किया जाए। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना है और बिरादरी, खानदान और मसलक व मशरब के तमाम झगड़ों से ऊपर उठकर हमें सिर्फ और सिर्फ मिल्लत के मफाद में, मुल्क के मफाद में ही हमें काम करना है और झगड़ों में अपना वक्त कतन ज़ाया नहीं करना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफ़हूम यही है। हम सबको चाहिए कि अपने मजहब की तबलीग करें और मसलक की तबलीग से इज्तिनाब करें, एहतराज करें। तीसरी बात जो मुझे कहनी है अपनी बहनों के लिए, वो ये है कि इस वक्त जो मगरिब से बेहयाई, बदतमीजी और उरियानियत का सैलाब और तूफान चला हुआ है, जाहिर है कि हमारे घरों की दीवारें इतनी मजबूत नहीं हैं जो उन बेहयाइयों और उरियानियत और बदतमीजियों को रोक सके। हम अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से, बिलखुसूस अपनी तमाम अजीजाओं से हम गुजारिश करेंगे कि मौजूदा हालात में जहां ये बावर कराने की कोशिश की जा रही है और ये तसव्वुर किए जाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों के यहाँ हिजाब, निकाब, दुपट्टा, पर्दा, घूंघट ये कैद है। हम नहीं, आप उनको समझिए और आप अपने ईमान को मजबूत कीजिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत करीमा नाज़िल हुई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ये आयत करीमा लेकर तशरीफ लाए, या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कअहदिन मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़ज़अन बिलक़ौल फयत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ वक़ुल्ना क़ौलन मअरूफ़ा।
मौजूदा हालात में जहां बेटियों को, बच्चियों को गुमराह करने की सारी साजिशें जारी हैं, मुसलमान बच्चियों को ये समझना होगा, उन्हें इस बात पर जमना होगा और इस बात पर अपना अकीदा और अपना यकीन पुख्ता करना होगा कि वो आम औरत नहीं है, आम बेटी नहीं है, बल्कि वो मुसलमान की बेटी है, मुसलमान की बहन है, मुसलमान के घर में पैदा होने वाली है। वो समझे कि हमारी बहनों से मैं कहूँगा कि आपकी जिंदगी के लिए आइडियल कोई नाचने वाली, गाने वाली, फाहिशा, फाजरा, अदाकारा, मक्कारा नहीं है, बल्कि हमारी बेटियों और भांजियों और बहनों की जिंदगी के लिए आइडियल हजरत फातिमा की जिंदगी है, हजरत खदीजा कुबरा की जिंदगी है, हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी है, सहाबियात और उम्महातुल मोमिनीन की जिंदगी है। यही आपके लिए आइडियल है। आप इनकी जिंदगी के वाक़यात को पढ़िए, समझिए और ये समझिए कि हम आम औरतों की तरह नहीं है, हम मोमिना हैं। अल्लाह ने ईमान की दौलत से हमें नवाजा है। हमारी जिंदगी के लिए हजरत आयशा सिद्दीका की जिंदगी ही नमूना। मेरी बच्चियों, मेरी बहनों, इस आयत करीमा के मफ़हूम को समझा जाए जो कुरान मुक़द्दस में फरमाया है, ऐ नबी की औरतों, तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। मुराद तमाम मोमिन की माँ और बहनों हैं, वो इससे मुराद तमाम मोमिन की माएँ और बहनें हैं। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो। अगर तुम चाहती हो कि इफ़्फ़त वाली, इस्मत वाली, पाकीज़ा जिंदगी गुजारो, फला तफ़ज़अन बिल कौल, तो देखो अपनी गुफ्तगू में लजाजत, अपनी गुफ्तगू में नज़ाकत और अपनी गुफ्तगू में सॉफ्ट कॉर्नर पैदा करने से भी बचो। इसलिए कि अगला आदमी जो तुमसे बातें कर रहा है, जो तुमसे गुफ्तगू कर रहा है, अगर तुमने अपनी तरफ से नाज़ो नखरे को राह दिया और लजाजत और सॉफ्ट कॉर्नर के साथ तुमने बात की, वो आदमी जो तुमसे बात कर रहा है, अगर उसके दिल में बीमारी है तो वो तुम्हारे अंदर हिस्स करेगा, लालच करेगा, तुम्हारे अंदर वो शहवत की तीर गाड़ने की कोशिश करेगा। यह आयत करीमा इसको नाज़िल हुए 1400 साल से ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन मौजूदा हालात में जब हम अपने गिरदो पेश, अपने खानदान, अपनी फैमिली, अपने मोहल्ले और अपने मुआशरे का जायजा लेते हैं और बच्चे और बच्चियों की एक्टिविटी और उनके शब रोज के हरकत और सकानात पर नजर डालते हैं, तो अंदाजा ये होता है कि यह आयत करीमा आज अभी और इसी माहौल के लिए नाज़िल हुई है। टेक्नोलॉजी का ये जमाना है, ये साइंस का जमाना है, जरिया मुवासलात का जमाना है। ऐसे माहौल में जहां टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर हमारी बेटियों को बेपर्दा करके उरियानियत के दलदल में दुनिया ढकेलने में लगी है और इस बात को आम किया जा रहा है कि मुसलमानों के यहाँ हिजाब, निकाब, दुपट्टा ये कैद है। हम ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिकमतें बतलाई हैं और हमारा ईमान है अगर, तो हम इसको समझें कि ये हमारी बेटियों के लिए कैद नहीं है, बल्कि इनके एहतराम, इफ़्फ़त और इस्मत और इनकी हया और इनकी पाकदामनी के लिए ये जमानत है। और अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत के लिए अल्लाह ने इसको जरिया बनाया है। बस मेरी बच्चियों, हमारी भांजियों, हमारी बहनों, भतीजियों, हम आप सबसे कहेंगे कि आज की तारीख से अपने दिलों में ये बात पुख्ता कर लीजिए और इसको बिठा लीजिए कि ये हिजाब, ये नकाब, ये दुपट्टा, ये घूंघट, ये ओढ़नी, ये बोझ नहीं है, ये कैद नहीं है, ये मामूली कपड़े का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हज़रत फातिमा ज़हरा की वो चादर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी कायनात की बहु बेटियों और औरतों के सरों पे टांग दिया और फरमाया कि हमारी बेटियों, जब तक
तुम इस चादर इफ़्फ़त की हिफाजत करोगी, अल्लाह तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगा। और जिस दिन तुमने इस चादर को बोझ समझ लिया, अल्लाह तुम्हें बेआबरू कर देगा, बेइज्जत कर देगा। अल्लाह ताला तुम्हें कहीं का नहीं रखेगा। इसलिए हम अपनी बहनों से गुजारिश करेंगे कि आज के इस जलसे से पर्दे का पैगाम और हया जो ईमान का हिस्सा है, ये पैगाम लेकर जरूर जाएं और अपनी बेटियों, भतीजियों, नवासियों, पोतियों पर गहरी नजर और सख्त नजर रखें और उन्हें ये बताएं कि तुम्हारी जिंदगी के लिए आइडियल कोई फनकारा अदाकारा नहीं है, तुम्हारी जिंदगी के लिए नमूना और आइडियल सहाबियात की जिंदगी है। अल्लाह ताला हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए। खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बहर के मौजों में इस्तिराब नहीं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।